हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 जो कि ड्रीम ऑफ गब्बू, यानी कि जो गब्बू है उसका ड्रीम। स्टोरी ऑफ ड्रीम यानी कि जो उसने ड्रीम देखा है उसकी स्टोरी है। यहाँ पे देखो सन है, मून है एंड स्टार्स है। लिसन एवरीवन अबाउट द ड्रीम यानी कि सभी किसके बारे में सुनने वाले अभी? ड्रीम। एट द नाइट कम फेरी विद द बैग ऑफ चॉकलेट इन हर हैंड यानी कि रात को एक परी जो है वो चॉकलेट वाला बैग अपने हाथ में लेके आई। फेरी गेव चॉकलेट टू गब्बू यानी कि फेरी ने गब्बू को चॉकलेट्स दिए। गब्बू रियलाइज इट टू हर डिलाइट यानी कि गब्बू जो है उसको वो सब महसूस हो रहा था। फेरी गोज आउट विथ गब्बू यानी कि जो फेरी है वो गब्बू के साथ बाहर गई। द कोल्ड वाइंड ब्लो इन द स्काई यानी ठंडी हवा जो है वो चल रही है आसमान के अंदर। गब्बू मीट स्टार गब्बू जो है वो किससे मिला? पहले स्टार से मिला। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ओ सो ब्राइट एंड ओ सो फार यानी कि उसने बोला कि छोटे छोटे स्टार्स जो है वो कितने ब्राइट से और कितने दूर है। इन द स्काई अ टाइनी डॉट वो आसमान में कैसे दिखते हैं? एक छोटे से डॉट की तरह। ग्लोइंग गैस दैट्स वेरी हॉट जो ग्लोइंग गैस जो है वो कैसे? वेरी हॉट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ओ सो ब्राइट एंड ओ सो फार तो जो स्टार्स है वो क्या है? ब्राइट से एंड काफ़ी दूर है। फेरी सेड नाउ इट्स टर्न टू मीट मून अब किसकी बारी है मिलने की? मून से। बीमिंग बीमिंग ग्लेमिंग मून लाइक जायंट वाइट बलून वो कैसा दिखता है? बड़ा सा एक वाइट बलून की जैसा। राउंड एंड राउंड द अर्थ यू स्पिन वो किसके आसपास घूमता है? अर्थ के आसपास। थ्रू द मंथ न्यू शेप्स आर इन यानी कि तुम्हारे अंदर जैसे जैसे मंथ वाइज क्या होता है उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं। बीमिंग बीमिंग ग्लेमिंग मून लाइक जायंट वाइट बलून वो कैसे दिखता है? वो वाइट और जायंट बलून की तरह। मून पट्स गब्बू बैक गब्बू इज क्राइंग लाउडली मून जो है उसने गब्बू को रख दिया और जो गब्बू है वो क्या करने लगा? जोर से रोने लगा। मून सेड नाउ इट्स टाइम ऑफ सन अब किससे मिलना है? सन से। ग्लोविंग ग्लोविंग रेड हॉट सन वो कैसा है? ग्लोविंग और रेड हॉट सन है। शाइनिंग लाइट ऑन एवरीवेयर और वो क्या कर रहा है? अपनी लाइट से वो उससे वो शाइन कर रहा है यानी चमक रहा है। अर्थ गोइज अराउंड यू वंस अ ईयर यानी कि जो अर्थ है उसको सन के आसपास एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। यू आर स्टार विथ एटमोसफियर यानी कि वो क्या है? एक स्टार है। ग्लोविंग ग्लोविंग रेड हॉट सन शाइनिंग लाइट ऑन एवरीवन और वो सभी को क्या लाइट पहुंचाता है। उसके बाद पजल्स है। पजल्स के अंदर फर्स्ट आई एम अ स्टार सीन ड्यूरिंग डे यानी कि वो क्या है? एक स्टार है जो कि दिन में दिखाई देता है। आई गिव लाइट टू ऑल और वो सभी को क्या प्रोवाइड करता है? मैं सभी को लाइट प्रोवाइड करता हूँ। मॉर्निंग ब्रेक्स विथ माई राइजिंग डार्कनेस विल डिसअपियर ऑन माई अराइवल यानी कि जब मैं क्या होता हूँ? अराइव होता हूँ तब क्या होता है? जो डार्कनेस है वो क्या गायब हो जाती है। यस द सन इज अ स्टार तो उसका आंसर क्या आता है? सन। तो सन इज अ क्या है? एक स्टार है। द सन इज क्लोजर टू अस देन एनी वन स्टार एंड हैंस इट अपीयर्स बिग यानी कि जो सन है वो क्या है? हमारी जो अर्थ है उससे काफ़ी क्लोज है जिसकी मदद से जो दूसरे स्टार्स है उससे वो काफ़ी बड़ा दिखता है। उसके बाद है थिंक एंड से यानी कि आपको सोच के बताना है। हैव यू सीन एनी स्टार ड्यूरिंग द डे टाइम क्या आपने दिन में कोई भी स्टार्स जो है उसको देखा है? अगर हम सन की बात करें तो सन एक स्टार है तो स्टार जो है
तो वो हमने देखा नहीं है, क्योंकि सन जो है उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि जो स्टार्स जो है उसकी लाइट कम पड़ती है, जिसकी वजह से हमें दिन में तारे दिखाई देते नहीं हैं। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट? हम नाइट के दौरान क्या देखते हैं स्काई में? मून एंड काफ़ी सारे स्टार्स। हैव यू सीन द मून ड्यूरिंग द डे टाइम? यानी कि आपने कभी जो मून है उसको डे टाइम में देखा है? यानी कि डे टाइम में ऑलमोस्ट नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है पजल। आई एम सीन एट नाइट। मैं कब दिखता हूँ? रात को दिखता हूँ। आई गिव कूलनेस टू ऑल। वो सभी को क्या पहुँचाता है? कूलनेस। माई शेप चेंजेस एवरी डे। मेरा शेप जो है वो रोज़ चेंज होता रहता है। स्टार्स आर माई फ्रेंड्स। जो उसके फ्रेंड्स है वो कौन कौन से? स्टार्स। यस, वो उसका आंसर क्या होगा? मून। यस, समटाइम्स द मून इज़ विजिबल इन द इवनिंग। जैसे मैंने कहा वैसे जो मून है वो कभी कभी कब दिखाई देता है? इवनिंग के टाइम पे भी दिखाई देता है। समटाइम्स बिग एंड समटाइम्स स्मॉल। उसका जो शेप है वो ऑलरेडी हर रोज़ चेंज होता रहता है, जिसकी मदद से वो कुछ दिन कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है, तो कभी कभी छोटा भी दिखता है। द मून इज़ कॉल्ड मामा ऑफ ऑल। जैसे हम बोलते हैं वैसे जो मून है उसे हम क्या बोलेंगे? मामा, यानी अंकल। उसके बाद है रीड। अब देखो यहाँ पे जो सन है, मून है, स्टार्स है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया गया है। सो फर्स्ट है सन। आई एम द सन। मैं सन हूँ। आई गिव लाइट। मैं लाइट देता हूँ। इफ़ आई एम नॉट शाइनिंग विल बी एन एपिडेमिक। द ग्रेन्स फ्रूट और वेजिटेबल कैन नॉट ग्रो विदाउट मी। यानी कि अगर मैं शाइनिंग नहीं करता हूँ तो क्या होता है? एपिडेमिक, यानी कि वो काफ़ी अड़चनें खड़ी हो जाती है। ग्रेन्स फ्रूट और वेजिटेबल्स कैन नॉट ग्रो, यानी कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं, अगर उसको ग्रो होना है तो उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। आई एम द स्टार क्लोजेस्ट टू यू। मैं ऐसा स्टार हूँ जो कि अर्थ से काफ़ी नज़दीक हूँ। आई शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी कि वो कब शाइनिंग होता है? डे टाइम में। मैनी पीपल वर्शिप मी। और कुछ यानी कि काफ़ी सारे ऐसे पीपल हैं जो कि सुबह उठकर सन की पूजा भी करते हैं। उसके बाद है मून। आई एम द मून अपीयर एट द नाइट। यानी कि मैं मून हूँ और मैं नाइट में दिखाई देता हूँ। ब्राइट फॉर नाइट एंड डार्क फ्रंट नाइट ऑकर बिकॉज ऑफ मी। यानी कि कभी क्या होता है? ब्राइट फ्रंट नाइट यानी कि पूनम और अमावस्या दोनों के बारे में आप तो जानते हैं। जब पूर्णिमा होती है तब क्या होता है कि जो मून जो है वो पूरी तरह से सर्कल में ब्राइट हो चुका होता है, और अमावस्या के दिन जो मून है वो क्या होता है? डिसअपीयर होता है, जिसकी मदद से उस दिन क्या रहता है? रात को अंधेरा रहता है। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू माई फेजेस। ओके, तो काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट होते हैं, जैसे मून जो है उसका शेप जो है उसके हिसाब से वो सेलिब्रेट होते हैं। आई कस्टाइड एन एब इन द सी। यानी कि आपने वो सुना ही होगा कि कभी कभी क्या है कि जो सी है उसके अंदर कभी बाढ़ आ जाती है। ओके, तो वो किसके असर से आती है? मून की। आई एम अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है? अर्थ का। उसके बाद है स्टार्स। आई एम अ स्टार आई ट्विंकल। और मैं स्टार हूँ और मैं चमकता हूँ। आई ट्विंकल बट समटाइम आई डिसअपियर। मैं ट्विंकल होता हूँ यानी कि चमकता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता हूँ। आई अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिसके कलर्स हमें डिफरेंट तरह के दिखाई देते हैं। डायरेक्शन कैन बी नोन विथ माई हेल्प इन डार्कनेस। यानी कि हम सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पे लोग टाइम और डायरेक्शन किसके ऊपर से डिसाइड करते थे?
मून, सन और जो स्टार्स है उसके एंगल के ऊपर से वो डिसाइड करते थे। आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम यू सो दैट आई अपीयर स्मॉल। मैं आपसे काफ़ी दूर हूँ जिसकी मदद से मैं जो है वो कैसा दिखता हूँ, काफ़ी स्मॉल दिखता हूँ। उसके बाद है इट इज़ ट्रू, यानी कि ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है वो क्या है, सच है। द पोलर स्टार यानी कि ध्रुव इज़ ऑलवेज सी इन द नॉर्थ पोल, यानी कि जो ध्रुव का जो स्टार है वो कहाँ पे दिखेगा, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में। ऑब्जर्विंग स्काई ड्यूरिंग एट द नाइट इज़ अ ग्रेट pleasure of a different type of stars are seen. The group of stars are given different name. हम सभी जानते हैं कि जो नाइट के टाइम पे जो हम आसमान में देखते हैं उसके अंदर जो स्टार्स होते हैं वो काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो है वो बनाते हैं और उसके ऊपर से जो ग्रुप बनता है उससे हम काफ़ी सारे नेम्स जो है सप्तर्षि वैसे हम बुला सकते हैं। उसके बाद है ब्राइट, जो स्टार्स है, मून है एंड सन है। तो फेस्टिवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दिवाली, जन्माष्टमी, होली। और ओकेशन यानी कि जो मून होता है उसके ऊपर से, यानी कि डेट वाइज, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, वो कैसे होते हैं, डेट वाइज होते हैं। और अदर यानी कि वो तिथि वाइज बोल सकते हैं। क्रिसमस है, भाई दूज है, देव दिवाली है, वो सभी कैसे अदर है। उसके नीचे इट इज़ ट्रू व्हेन द सन एंटर इनटू मकर जोडाइन साइन, यानी कि जब वो सन जो है वो मकर राशि की अंदर एंटर होता है, इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। तो उससे हम क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति। इन दिस सीजन ऑफ उत्तरायण, और उसे हम बोलते हैं उत्तरायण। इट इज़ बेनिफिशियल टू ईट ऑयली सब्सटेंस, ओके। दैट्स वाई तल साकड़ी इज ईटन ऑन उत्तरायण। उत्तरायण के वो जो ओकेशन है उसके ऊपर क्या हम खाते हैं, तल साकड़ी खाते हैं। उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। उत्तरायण जो है उसके अंदर ऐसा नहीं कि एक ही रिलीजन के लोग जो है उसे मना सकते हैं, सभी रिलीजन के लोग जो है वो उत्तरायण को मना सकते हैं। उसके नीचे रीड, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। हरभजन सिंह यूज्ड टू go for a walk every day in evening after returning from office, यानी कि जो हरभजन सिंह जो है वो क्या करते हैं, वो हर रोज़ शाम को चलने जाते हैं ऑफिस से लौटने के बाद। ही वॉक अनटिल इट इज़ डार्क, वो कब तक चलते, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। इट वॉज 21 जून, ही रीच 2 किलोमीटर फार देन एवरी डे। 21 जून के दिन में वो 2 किलोमीटर ज़्यादा पहुंच गए, जो हर रोज़ चलते थे उससे भी ज़्यादा 2 किलोमीटर। वाई डिड दैट हैपन, वो कैसे हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि जो 21 जून होती है उस दिन पे क्या होता है कि जो डे होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसकी मदद से वो जो डार्कनेस है वो काफ़ी लेट हुई होगी। उसके बाद है थिंक एंड राइट, व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन सेट फॉर 2 आवर्स इन द नून, यानी कि जो सन है वो क्या होगा कि 2 आवर्स वो डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। तो इट्स कम्प्लीटली डार्कनेस ऑन अवर अर्थ। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली डार्कनेस हो जाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल अदर स्टार्स बी सीन विद द सन, तो जो स्टार्स है वो अगर सन जो है उसके साथ दिखेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहते हैं कि सनलाइट अगर होती है तो स्टार्स दिखाई देंगे या नहीं। तो सनलाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर स्टार्स। तो हम जब भी जानते हैं कि सनलाइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो दूसरे जो स्टार्स है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सो वी कैन नॉट सी ऑल अदर स्टार्स, और जिसकी मदद से हम स्टार्स को डे टाइम में तो देख ही नहीं सकते। वॉट वुड हैपन इफ़ द सन अपीयर सडनली एट नाइट, यानी कि नाइट का टाइम है और सडनली जो सन है वो अपीयर हो जाता है, यानी कि दिखाई देने लगता है। तो क्या होगा, जो बर्ड्स है वो सिंग सॉन्ग, यानी कि बर्ड्स है वो अपना जो गाना है वो स्टार्ट कर देंगे। एंड ह्यूमन ऑल्सो भी स्टार्ट, यानी कि ह्यूमन जो है वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे।
वॉट वुड हैपन इफ द सन, द मून एंड स्टार डिसअपियर। यानी कि क्या होगा कि स्टार है, मून है और सन जो है अगर वो डिसअपियर हो गए तो क्या होगा, ऑन द अर्थ कंप्लीटली डार्कनेस एंड वी कैन नॉट लिव। यानी कि क्या होगा कि जो अर्थ है वो कैसे हो जाएगी, पूरी तरह से डार्कनेस हो जाएगी। और वहाँ पे अगर डार्कनेस हो जाएगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होगी, जिसकी मदद से वहाँ पे कोई लिविंग सब्सटेंस जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्स, मून और सन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।